इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर आप एक मर्चेंडाइजिंग की जॉब करना चाहते हैं फैशन डिजाइनिंग करने के बाद, तो आपके लिए अच्छा है या नहीं। ये बहुत अच्छी जॉब है और आपको इसमें ग्रोथ टाइम टू टाइम आपके काम के हिसाब से आपको ग्रोथ अच्छी खासी मिलती है। और आपको इसमें आपको काम, अगर आपको अपना काम एंजॉय करते हैं तो आपको अपने काम में बहुत अच्छा लगने वाला है, आप कोई बोर नहीं होने वाले। आपकी जो ऊर्जा है ना वो डे बाय डे आपकी बढ़ेगी ही। लेकिन सबसे मेन जो फैक्टर होता है, आप काम भी कर लेंगे अपनी एक फैक्ट्री में तो काम कर लेंगे, लेकिन सबसे जो मेन टॉपिक होता है ना, जो मेन मेजर जो एक इशू होता है ना, कि अगर आप बायर को हैंडल नहीं कर पाते हो तो फिर आप एक सक्सेसफुल मर्चेंडाइजिंग नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल बायर कोई भी हो सकता है। हमारे लिए हर एक बायर एक समान होता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक हो। ठीक है, हमारे पास ये हमारा टैलेंट होना चाहिए कि हमें उनको हैंडल कैसे करना है, हमें हैंडल करना उनको आना चाहिए, उनके साथ ट्रीट कैसे करें, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है। और उनको ट्रीट और हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रोफेशनली हम बायर जो होता है उनसे हमारा पर्सनली कोई लेना देना नहीं होता है, उनसे हम प्रोफेशनली, इसलिए हमारा प्रोफेशनली उनसे जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट है, जिस पे हम काम करें, जिसके थ्रू हम उनसे मिल रहे हैं, वो हमारा जो काम है, हमें अपने काम के बारे में बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं तो आपको उनको एक्सप्लेन करना होता है। क्यों? क्योंकि एक मर्चेंडाइजर जो होता है वो मेन होता है एक गारमेंट अपैरल इंडस्ट्री में। ठीक है, वो मेन होता है, फिर आपकी जगह कोई और आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसीलिए सबसे जो मेन इशू होता है कि यार काम तो आप कर लेते हैं लेकिन एक अपने बायर को आप हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपके लिए काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि अपने बायर को कैसे आप हैंडल कर सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, जिससे आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला टॉपिक और मेजर प्रॉब्लम ये होती है इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट तो नहीं अगर आपका डोमेस्टिक बायर है तो, लेकिन हाँ, आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है, आप जिस चीज़ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एसेसरीज हो सकता है, गारमेंट हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है। आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि वो कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, वो मेजरमेंट के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, आपसे उन फिटिंग वगैरह के लिए पूछ सकते हैं, शिपमेंट के लिए, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको हर एक चीज़ पता होना चाहिए, प्राइसिंग से लेकर के उनकी कॉस्टिंग, सब कुछ आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आती है कि आप उनको जिस भी प्रोडक्ट, मतलब जिस भी वजह से आप उनसे एक अपने बायर से मिल रहे हैं, आप उनसे वो ज़रूर ये ध्यान रखें कि उनका जो थीम है, जिस भी वजह से आप उनसे कांटेक्ट में हैं, कि मतलब आप उनसे मिल रहे हैं, हाउ टू हैंडल बायर, तो आप उनके, अगर आपके यहाँ वो विजिट करने आए हैं तो आपका मेन ये होता है कि आपका जो शोरूम है प्रॉपर उनकी थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, आपकी उनकी जो थीम है, मतलब रिक्वायरमेंट है, सीजनल वाइज रिक्वायरमेंट है, उनकी थीम है, तो क्या होता है कि वो उसके हिसाब से अपने शोरूम जो आपका है वहाँ पे आप अपने सैंपल, अपने डिज़ाइन की कलेक्शन जो है आप वहाँ पे रेडी कर सकते हैं। क्योंकि उनको अपनी थीम के हिसाब से अगर आप रखेंगे तो उसमें से आपकी सिलेक्शन अच्छी खासी होती है, जिससे आपको अच्छे खासे ऑर्डर भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि उनका थीम जो अगर डिफरेंट है, आपने वहाँ पे कलेक्शन जो है कुछ डिफरेंट लगाया है, तो फिर वो उसमें से कुछ भी नहीं लेने वाले। फिर उनको ये लगेगा कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है आप उनको नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वो ऑर्डर भी आपके साथ आगे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो कब किस सीज़न में आ रहे हैं, किस थीम पे आ रहे हैं, और किस टाइप के गारमेंट चाहिए उनको, कौन से क्वालिटी चाहिए, मतलब एक एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और उनका जो पोर्टफोलियो वो लोग खुद भेजते हैं कि इस तरीके का उनका कोलाज वगैरह होता है, इस तरीके के उनको डिज़ाइन चाहिए, तो वो चीज़ें आपको, अगर आपके पास वो डिज़ाइन ऑलरेडी हैं फिर तो कोई बात नहीं, आप उनको अरेंज कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको कुछ डेवलप भी कराने पड़ेंगे, बनवाने पड़ेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत मेन टॉपिक होती हैं जो आपको वहाँ पे तैयार रखनी होती हैं, जिससे आपका बायर जो आपसे इम्प्रेस हो आपको काम को लेकर के, उसको लगे कि ना आप डेडिकेटेड हो, आप अपने काम को बहुत बखूबी निभाते हो। तो जिससे क्या होता है, बायर हैप्पी होते हैं। और प्राइसिंग वगैरह का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, जिससे आपको ऑर्डर अच्छे मिलते हैं
और ऑर्डर के लिए ही हम काम करें, इसलिए सबसे मेन जो होता है कि ऑर्डर हमें मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश इतनी भी नहीं है। इंटरनेशनल बायर के साथ आपको इंग्लिश की भी आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए, अदरवाइज उनके साथ आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो भी जो भी चीज़ें वो पूछ रहे हैं, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो किस इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, अगर इंटरनेशनल है तो वो इंग्लिश में बात करेंगे। डोमेस्टिक हैं तो बहुत सारे ऐसे बायर आते हैं जो हिंदी ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, इंग्लिश में बात करते हैं। इसलिए मेन टॉपिक होता है कि आपको जो अपनी इंग्लिश है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग अपनी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। इसलिए इंडस्ट्री में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जैसे ही लोग सारे हैं। लेकिन आप प्रोफेशनली जब आपका बायर आता है, विजिट होते हैं, आप किसी बाइंग ऑफिस में मीटिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर किए कि हाउ टू हैंडल अ बायर इन अपैरल इंडस्ट्री। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आप किस टॉपिक पे हमसे अगला वीडियो चाहते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेके आएँ। फ्रेंड्स, आप अगर एक सैम्पल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि टेक पैक क्या होता है। टेक पैक ये होता है कि टेक पैक में क्या क्या डिटेल होती है। जो टेक पैक होता है उसका मतलब होता है कि उसमें जो भी आपको डिज़ाइन बनानी होती है उसका पूरा स्केच होता है, उसमें मेजरमेंट होता है, पूरी डिटेल होती है कि उसमें क्या क्या एसेसरीज़ लगानी है, क्या नहीं लगानी है, और कपड़े का क्या कलर होगा, क्या साइज़ होगा, और क्या कपड़ा होगा, मतलब उसमें सारी डिटेल होती है। तो जो हमारा एक कपड़ा बनाने के लिए, मतलब एक जो सैम्पल डेवलप कराते हैं, उसमें जो मेन रोल होता है वो होता है टेक पैक। तो आप समझ सकते हैं कि टेक पैक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, आप अगर एक सैम्पल डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि टेक पैक क्या होता है। टेक पैक ये होता है कि टेक पैक में क्या क्या डिटेल होती है। जो टेक पैक होता है उसका मतलब होता है कि उसमें जो भी आपको डिज़ाइन बनानी होती है उसका पूरा स्केच होता है, उसमें मेजरमेंट होता है, पूरी डिटेल होती है कि उसमें क्या क्या एसेसरीज़ लगानी है, क्या नहीं लगानी है, और कपड़े का क्या कलर होगा, क्या साइज़ होगा, और क्या कपड़ा होगा, मतलब उसमें सारी डिटेल होती है। तो जो हमारा एक कपड़ा बनाने के लिए, मतलब एक जो सैम्पल डेवलप कराते हैं, उसमें जो मेन रोल होता है वो होता है टेक पैक। तो आप समझ सकते हैं कि टेक पैक हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट।